बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2-3 लेक्चर से हम स्ट्रिंग के मुख्तलिफ फंक्शन और स्ट्रिंग को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा इस सिलसिले का ऑलमोस्ट आखिरी लेक्चर होगा। तो उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? कैपिटलाइज फंक्शन, स्ट्रिंग के कुछ बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे। इसमें कैपिटलाइज्ड है, लैन है, लोअर, अपर, स्ट्रिप है और रिप्लेस है, स्टार्ट विद और एंड विद के जो बिल्ट इन फंक्शन है उनको हम डेमोस्ट्रेट करेंगे पाईचार्म के एडिटर के ऊपर। कैपिटलाइज जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है, ये पहले लेटर को कैपिटल करेगा स्ट्रिंग के और बाकी को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, ये लेंथ की वैल्यू, स्ट्रिंग लेंथ की वैल्यू रिटर्न करता है। लोअर केस में कन्वर्ट करता है। अपर जैसे नाम से ज़ाहिर है, ये पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। स्ट्रिप जो है इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग के जो वाइट कैरेक्टर्स होते हैं ना, या खाली स्पेसेस होते हैं, जो टैब और स्पेस होते हैं, उनको ख़त्म करेगा। रिप्लेस, एक वर्ड से दूसरे वर्ड को रिप्लेस करने के लिए ये फंक्शन यूज़ होगा। स्टार्ट विद, अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई स्ट्रिंग है हेलो और एच से स्टार्ट हुई है, HELL कुछ सब स्ट्रिंग देंगे, तो अगर वो उससे स्टार्ट होगी तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। इसी तरह एंड विद जो है वो इसका उल्ट होगा, इसके एंड स्ट्रिंग के एंड से इसको चेक करेगा कि उसके स्ट्रिंग इस वर्ड से एंड या इस सब स्ट्रिंग से एंड हो रही है या नहीं। इन सब को समझने के लिए हम अभी पाईचार्म के एडिटर पर आते हैं। अच्छा, ये तमाम फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैंने एक और प्रिंट के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। अच्छा, मैंने यहाँ पहले सबसे पहले एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है, एस इज़ इक्वल टू वेलकम टू GCMS मिरांशा। इसमें वेलकम के मैंने कुछ कैपिटल लिखे हैं, कुछ स्मॉल लिखे हुए हैं, ठीक है, और एक स्ट्रिंग बनाई हुई है। ये फंक्शन जो ऊपर सारे हैं, कैपिटलाइज, लैन, लोअर, अपर, स्ट्रिप, रिप्लेस, स्टार्ट विद एंड एंड विद, ये अप्लाई करने से पहले हम स्ट्रिंग को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि स्ट्रिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ करैक्टर होते हैं। पहली लाइन में मैंने लिखा हुआ है, मैंने सेकंड लाइन के लाइन 7 के सामने प्रिंट एस और उसकी लोकेशन कौन सी दी है, I1 दी हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रिंग की I1 वाली लोकेशन के ऊपर कौन सा करैक्टर है। मैं इसको अगर कंपाइल और रन करता हूँ तो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे एंड पे नीचे नज़र आ रहा होगा कि उसमें ई आपके पास डिस्प्ले हो। अच्छा, S(1) पर हमारे पास क्या आ रहा है, ई प्रिंट होते जा रहा है। इसी तरह मैं अगर S(0) पे करता हूँ तो ये पहला करेक्टर प्रिंट होगा। S(4) पे करता हूँ तो ये फोर्थ करेक्टर प्रिंट होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो एरे ऑफ करेक्टर या एक लिस्ट ऑफ करेक्टर्स है जिसके इंडेक्स कहाँ तक आएंगे, n-1 तक, 0 से लेके n-1 तक, इसकी जितनी लेंथ होगी। अभी उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हम नेक्स्ट फंक्शन यूज़ करेंगे कैपिटलाइज्ड के बाद। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला हो तो वो पता कर सकता है। नेक्स्ट, अच्छा हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हम लिखते हैं प्रिंट s.cap कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज खुद ऑटोमेटिकली आपको स्क्रीन पे नज़र आ गया है। तो मैं जब s.कैपिटलाइज करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये जो वेलकम है, वेलकम का W कैपिटल कर देगा, बाकी सारे लेटर्स को स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। वेलकम W कैपिटल हुआ, बाकी सारे लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में आ गए। तो कैपिटलाइज का फंक्शन हमारे पास क्या करता है, जिस स्ट्रिंग के लिए हम इसको कॉल करेंगे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो क्या करेगा, उसको कैपिटलाइज कर देगा। पहला वर्ड कैपिटल में कर देगा, बाकी सारे वर्ड को स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास LEN। लैन का मतलब होता है लेंथ। S. मैं लिखता हूँ लैन और उसमें से मैं पास कर देता हूँ S स्ट्रिंग, S ये वाली स्ट्रिंग जो मैंने स्ट्रिंग इसमें से पास की, ये क्या हमें रिटर्न कर रहा है, 25। इस वक्त जो हमारी ये स्ट्रिंग है इसकी पूरी लेंथ क्या है, इसमें 25 करेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस, ठीक है। तो ये क्या हो गए, 25 हमने रिटर्न किया। सपोज मैं यहाँ मिरांशा के बाद एक स्पेस लगाता हूँ और 1 2 3 वैसे ही देता हूँ, यहाँ 25 + 4, यहाँ पर 29 हमें रिटर्न करेगा। मैं इसको दोबारा कंपाइल और रन करता हूँ तो यहाँ 29 हो गया, ठीक है। तो वाइट स्पेस को भी, इसका मतलब है कि वो एज अ करेक्टर डील करता है या एज अ करेक्टर डील होती है, ठीक है। तो ये लेंथ की हो गई, स्ट्रिंग की लेंथ की हो गई। लोअर है,
अब मैं लिखता हूँ यही s.lo लोअर और एंटर कर देता हूँ। ये लोअर वाला फंक्शन मैंने यूज़ किया है, तो मैं इसको कंपाइल रन करता हूँ तो ये क्या कर दिया इसने, ये ऊपर वाली स्ट्रिंग थी उसके सारे कैरेक्टर को लोअर कैरेक्टर में कन्वर्ट करे। इसी तरह अपर करूँगा तो ये इटसेल्फ को जो है ये क्या करेगा, तमाम कैरेक्टर्स को अपर कैरेक्टर में इसने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पर सपोज मैं स्टार्ट पे वाइट स्पेसेस देता हूँ, एंड पे वाइट स्पेसेस देता हूँ, तो ये क्या करेगा, अगर मैं स्ट्रिंग को वैसे ही प्रिंट करवाता हूँ विदाउट स्ट्रिप, तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे स्पेस के बाद जो है वो, और उसके बाद भी स्पेसेस ले रहा है। तो ये यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आपको क्लियर होगा कि ये ज़्यादा स्पेसेस ले रहा है आउटपुट के ऊपर। लेकिन जब मैं एज डॉट स्ट्रिप करूँगा तो ये क्या करेगा, हमारे पास आउटपुट जो है वो स्ट्रिप होगी और वो स्टार्ट और एंड के वाइट स्पेसेस को ख़त्म कर देगा। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा, इसको लोअर केस में भी नहीं कन्वर्ट करेगा, कैपिटलाइज भी नहीं करेगा, अपर में भी नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या कर देगा, स्टार्ट और एंड के वाइट स्पेसेस को डिलीट कर देगा। ठीक, तो स्ट्रिप का फंक्शन हमारे पास ये करता है। उसके बाद रिप्लेस है। सपोज यहाँ पर मीरान शाह को मैं रिप्लेस करना है, GCMS मीरान शाह को रिप्लेस में क्या किससे करूँ, मैं ये मैसेज लिखा हुआ है वेलकम टू GCMS मीरान शाह, मैं लिखूँ वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो मैं इसके लिए क्या लिखूँगा, REPLAC रिप्लेस लिखूँगा, फिर क्या करूँगा, GCMS मैं GCMS मीरान शाह यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ GCMS। तो इसने क्या किया रिप्लेसमेंट, मैंने ऊपर वाली स्ट्रिंग यानी एज डॉट रिप्लेस में GCMS मीरान शाह को किससे रिप्लेस किया, कॉमा लगा के पाइथन प्रोग्रामिंग से। तो लिखा हुआ स्क्रीन पे यहाँ पर नज़र आ रहा होगा वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो रिप्लेस का फंक्शन क्या करता है, इसमें से हम दो पैरामीटर पास करते हैं, एक फर्स्ट वो वर्ड पास करते हैं या वो स्ट्रिंग पास करते हैं जिसे हमने रिप्लेस करना होता है, और जिस स्ट्रिंग से हमने उसको रिप्लेस करना होता है सेकेंड पैरामीटर वो होता है। एज अ रिटर्न जो है हमें वो हमारी नई स्ट्रिंग दे देता है जो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होके नज़र आ रही है। ठीक, उसके बाद हम करते हैं स्टार्ट विद का करते हैं। स्टार्ट विद का मैंने पहले से लिखा हुआ, कमेंट से हटाया है, तो एस डॉट स्टार्ट विद लिखा, WELCOL मैंने यहाँ स्मॉल लेटर में लिखा है क्योंकि हमारी ऊपर वाली स्ट्रिंग में कैपिटल में लिखा है, तो हम इसको यहाँ कैपिटल कर देंगे। तो अब जो है WELCO से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैं इसको राउंड करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं WEL स्मॉल लिखता हूँ तो क्या करेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है तो स्मॉल और कैपिटल को अलग अलग ट्रीट करेगा इसका इंटरप्रेटर, तो यहाँ पर उसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया है। अगर WELCO के अलावा मैं किसी चीज़ से करता हूँ स्टार्ट विद, ये मैंने वैसे ही डमी वैल्यू दी है और रन किया, तब भी हमें वो क्या करेगा, फॉल्स ही रिटर्न करेगा। इसी तरह एंड विद का केस भी यही है। एंड विद मीरान शाह से हो रहा है, HAH आखिरी वर्ड है, तो हम एंड विद को HAH से सर्च करवा लेते हैं, स्टार्ट विद END। एंड विद मैंने क्या लिखा, कैपिटल AH से लिखा, तो ये इससे एंड हो रहा है। इसको मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ तो हमारे पास ये ट्रू आ रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं कोई और बड़ी वैल्यू दे देता हूँ, कोई भी वैल्यू डमी वैल्यू देता हूँ जो कि स्ट्रिंग में नहीं है, तो क्या करेगा, हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है अपने कंप्यूटर के ऊपर और लैपटॉप्स के ऊपर। ये तमाम फंक्शन ट्राई करें, इसमें मुख्तलिफ स्ट्रिंग पास करें, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के जरिए इनको कॉल करें। अगर फिर भी कोई मसला होता है तो आप अभी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं और कमेंट के सेशन में भी पूछ सकते हैं। शुक्रिया।